आज इस वीडियो के माध्यम से भृगु ऋषि के जीवन गाथा के भाग 2 को जानेंगे। यह भाग सिर्फ एक घटना नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन, धर्म, अहंकार, प्रेम और मोक्ष का रहस्य समेटे हुए है। आइए इस गुड़ प्रसंग की गहराई में उतरते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब समस्त देवगण चुप थे, जब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने ही अस्तित्व की परीक्षा में खड़े थे। और परीक्षा लेने वाला कोई राजा नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि एक तपस्वी, एक ऋषि भृगु। इस रहस्यमय अद्भुत यात्रा पर चलने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल NJU ब्लॉग को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि यह अद्भुत जीवन गाथा आपके दोस्त भी जाने तो उन्हें शेयर भी कर दीजिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध इतना भीषण हो गया था कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग अशांति से भर गए। मानव यज्ञ नहीं कर रहे थे, ऋषियों ने मौन धारण कर लिया था और देवता वे अपने लोक में डरे हुए थे। देवताओं की शक्ति यज्ञों और श्रद्धा से मिलती है। जब मनुष्य संकट में होता है तो देवता निर्बल हो जाते हैं। ऐसे समय में सारे देवताओं ने एक सभा की। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, हमें अब एक ही रास्ता दिखता है। हमें त्रिदेवों में से किसी एक को सर्वोच्च आराध्य घोषित करना होगा, ताकि सृष्टि को एक केंद्र, एक ध्रुव मिल सके। देवताओं ने सोचा, क्या ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने हमें रचा, या शिव जो संहार के अधिपति हैं, या विष्णु जो पालन करता है। विवाद इतना बढ़ गया कि अंततः देवताओं ने निर्णय लिया, हम ऋषि भृगु से अनुरोध करेंगे कि वे त्रिदेवों की परीक्षा लें और निर्णय दें। ऋषि भृगु, जिनकी चेतना तीनों लोकों से परे थी, जिन्होंने वेदों के रहस्य को आत्मसात किया था और जो त्रिकालदर्शी कहलाते थे, उन्हें यह कार्य सौंपा गया। वे मौन रहे और फिर बोले, त्रिदेवों की परीक्षा कोई साधारण कार्य नहीं। मैं न केवल उनके रूप को देखूंगा, मैं उनके भीतर छिपे आत्मिक स्वरूप की जांच करूंगा। मैं उनके अहंकार, प्रेम और तपस्या की गहराई मापूंगा। और फिर महर्षि भृगु चल पड़े ब्रह्मालोक की ओर। ब्रह्मालोक का तेज असहनीय था। चारों ओर अग्नि, प्रकाश और वेदों की ध्वनि थी। भृगु ऋषि वहां पहुंचे और बिना प्रणाम किए सीधे ब्रह्मा जी के आसन के समीप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा, उनका मानस पुत्र सामने खड़ा है और अभिवादन नहीं कर रहा। ब्रह्मा का मुख कठोर हो गया। भृगु, तू मेरे पुत्र होते हुए भी इतना अभिमानी बन गया? तू सृष्टिकर्ता को प्रणाम करना भूल गया? भृगु ने शांत स्वर में कहा, पिता, आज मैं न कोई पुत्र हूँ न कोई शिष्य। आज मैं एक सत्य का साधक हूँ और तुम एक परीक्षा में हो। यह कहकर भृगु वहां से चले गए। ब्रह्मा अहंकारी हैं, उन्हें अपनी सृष्टि पर गर्व है। वे परीक्षा में असफल हुए। अब भृगु पहुंचे कैलाश पर। बर्फ से ढका हुआ वह तपोभूमि, जहां महादेव ध्यानस्थ थे। परंतु जब भृगु वहां पहुंचे, महादेव ध्यान में थे। पार्वती ने उनका स्वागत किया, पर भृगु रुके नहीं। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, शिव, मैं आया हूं एक प्रश्न लेकर। शिव ने ध्यान खोला और देखा भृगु उनके सामने कठोर दृष्टि से खड़े हैं। महादेव ने उन्हें गले लगाना चाहा, परंतु भृगु पीछे हट गए और बोले, मैं स्पर्श से सत्य नहीं परखता। तुम काम के देवता हो। तुम्हारी चेतना अभी भी प्रकृति में उलझी हुई है। शिव का तीसरा नेत्र कंपन करने लगा, पर पार्वती के संकेत पर शिव शांत हो गए। निष्कर्ष यह निकला, शिव की चेतना प्रेम से भरी है, पर वह वैराग्य की पूर्णता नहीं। वह परीक्षा में आधे सफल रहे। अब ऋषि भृगु पहुंचे क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और हवा में मधुर संगीतमय कंपन। भृगु वहां पहुंचे। उन्होंने कोई वाणी नहीं की, उन्होंने कोई प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सीधा जाकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर एक प्रचंड लात मारी। शेषनाग हिल उठे। देवगण घबरा गए, परंतु भगवान विष्णु उठे और क्या किया? उन्होंने गुस्से में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ऋषि भृगु का हाथ पकड़कर कहा, हे महर्षि, आपके चरण मेरे वक्ष पर लगे।
शायद आपको चोट लगी होगी। आइए मैं आपके पांव सहलाता हूँ। यह कहकर उन्होंने भृगु के पैर धोए, चरणों को अपने सिर से लगाया और उन्हें प्रेम से देखा। मौन छा गया। भृगु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही परम सत्य हैं। न आप में अहंकार है, न शोक, न राग, न द्वेष। आप ही इस सृष्टि के केंद्र हैं। नतीजा, भगवान विष्णु घोषित हुए सर्वोच्च। भृगु देवताओं की सभा में लौटे। उन्होंने सारी कथा बताई और कहा, विष्णु प्रेम है, विष्णु करुणा है, विष्णु सत्य हैं। उन्हें ही सर्वोच्च आराध्य माना जाए। देवताओं ने जयघोष किया, नमो नारायणाय। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब देवी लक्ष्मी को ज्ञात हुआ कि भृगु ने भगवान को लात मारी, वे अत्यंत क्रोधित हुई और विष्णु से दूर चली गईं। तब भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, जिसने मुझे परखा वह मुझे पा गया, और जो मुझमें समर्पण से समा गया उसमें तुम भी स्वतः समाहित हो जाओगी। कहा जाता है लक्ष्मी फिर भृगु के वंश में प्रकट हुई और उन्होंने मनुष्य को सिखाया, प्रेम, सेवा और विनम्रता ही सच्ची पूजा है। त्रिदेवों को समझना आसान नहीं, लेकिन उन्हें अनुभव करने के लिए भृगु जैसा साहस, दृष्टि और त्याग चाहिए। आज भी जब कोई ईश्वर की सच्ची परीक्षा लेना चाहता है, वह मन में भृगु बन जाता है और ईश्वर उसे विष्णु की तरह उत्तर देते हैं। यदि आपको यह भाग पसंद आया हो तो एनजेयू ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगला भाग और भी अद्भुत होगा जब ऋषि भृगु बनाएंगे भृगु संहिता, जो बताएगी आपका भविष्य। जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म।